क्रो में इस टाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसी खास स्केलेटन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक कंपोनेंट टैब है। इस कंपोनेंट टैब में दो प्रकार के एलिमेंट हैं, एक कनेक्टर टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप। देन इक्विपमेंट टाइप में मोस्टली ये सारे टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल है वहाँ पे एंड उन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस स्टेयर को देखें तो ये स्टेयर एक सब असेंबली के फॉर्म में है। सब असेंबली मीन एक छोटी सी असेंबली, जैसे कि इसमें इधर वाला बार एंड ये एंड बीच में थ्रेड्स लगी हुई हैं। तो इस हिसाब से ये एक सब असेंबली बन गई एंड इस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक असेंबली फाइल बनाते हैं एंड ओके। तो जैसा हमारे पास प्रीवियस फाइल में देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें एक बेस प्लेन की ज़रूरत है एंड बेस प्लेन से ऊपर फर्स्ट लैंडिंग प्लेन की ज़रूरत है। इस प्लेन को सिलेक्ट करके सबसे पहले एक बेस प्लेन बनाते हैं 120 इंच ऑफसेट पे एंड इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। अब फ्रेमवर्क में आते हैं। फ्रेमवर्क में आने के बाद ये जो बेस बनाए थे, इस पे एक बेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम न्यू प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेक्शन टाइप एंड सेक्शन टाइप को हम रेक्टेंगुलर ट्यूब लेते हैं एंड यहाँ पे उसका डिफरेंट टाइप के साइज हैं, तो अपने हिसाब से एक साइज सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करिए। मेक श्योर कि ये बाहर आपका वर्टिकल टाइप का होना चाहिए। अगर इसकी वर्टिकल नहीं है तो यहाँ से इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से है तो फिर से इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। देन रिपीट, अगेन रिपीट एंड ओके कर लेते हैं, क्लोज। ये एक बेस बन गया। अब न्यू इक्विपमेंट में चलते हैं। न्यू इक्विपमेंट में आने के बाद यहाँ से पूरी इक्विपमेंट में क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इस लाइब्रेरी में स्टील कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए इंचेस वाले एंड यहाँ से स्टेयर्स एंड स्टेयर टाइप 1। देन नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे एक इमेज है। ये इमेज की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि किस रेफरेंस को किस प्लेन पे देना है। जैसे रेफरेंस 1 बॉटम प्लेन, तो इसे बॉटम प्लेन दे दीजिए। देन टॉप प्लेन, जिस प्लेन तक आप स्टेयर से आना चाहते हैं, ये टॉप प्लेन हो गया। देन उसके बाद अटैचमेंट इसके साथ रहेगा। देन सेंटर प्लेन, ये सेंटर प्लेन है हमारा। इसके बाद ये ऑप्शनल प्लेन है, इसे ना भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा। देन प्रीव्यू करेंगे तो आपकी स्टेयर ये बन जाएगी, लेकिन देखेंगे स्टेयर सेंटर में बनी है। इसके बाद सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको सारी इस स्टेयर को एडजस्ट करने की सेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगी एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मेंबर यूज हुए हैं उनके डिफरेंट टाइप के साइज हैं, तो साइज यहाँ से आप बदल सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई साइज नहीं चेंज कर रहे हैं। इस स्टेयर को ऑफसेट करेंगे तो सेंटर प्लेन से LR ऑफसेट का ऑप्शन है, एक LR ऑफसेट, इसे हम ऑफसेट करते हैं 50 इंचेस एंड देन प्रीव्यू में क्लिक करिए तो आप देखेंगे 50 इंचेस इस साइड आ रही है। अगर दूसरे साइड ले जाना है तो निगेटिव वैल्यू यूज कर लीजिए। 50 यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो हम यहाँ से 44 इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। देन क्लोज। यहाँ से फिर से मॉडल ट्री में आते हैं। मॉडल ट्री में आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर से हमने एक बेस बनाया था, इस बेस को अगर हमें फिर से यूज करना है तो फिर से यूज करने के लिए हमें फिर से एक इसके ऊपर प्लेन बनाना होगा। मॉडल में चलते हैं। देन प्लेन, इस प्लेन से ऊपर 120 इंचेस पे एक प्लेन बनाएंगे। देन वहां पे फिर से वही रेक्टेंगल बनाएंगे एंड फिर से सारे 4 बार्स लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो रही है। ये सारी प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए एक तरीका है। यहाँ पे फ्रेमवर्क में आते हैं, यहाँ पे एक सब असेंबली का ऑप्शन मिलेगा एंड उस पूरी सब असेंबली को रीयूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम जितना प्रोसेस आगे किए हैं, इन सारे प्रोसेस को फिर से बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं। यहाँ से चल के ये जहाँ तक ये पूरा
स्केच बनाते हैं उसके पहले तक हर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक न्यू सब असेंबली बनाते हैं। उस सब असेंबली के लिए एक लाइन की जरूरत पड़ेगी जिसे एज ए रेफरेंस सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उस सब असेंबली को आप अगर फिर से यूज करने जाएंगे तो किस रेफरेंस के साथ उसको पेस्ट करेंगे, इसलिए उसे एक रेफरेंस की जरूरत होती है। देन इस लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ग्रीन एंड रेड डॉट नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर नाम बदलना चाहे तो नाम बदल दीजिए, देन ओके। इतना करने के बाद ये एक सब असेंबली बन जाएगी। इस सब असेंबली में राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, ये ग्रीन डॉट है, ये एक्टिवेट का सिंबल होता है। अब ये वाली असेंबली एक्टिवेट हो गई एंड पुरानी वाली असेंबली देखिए डल हो गई। अब इस असेंबली में हम सारे ऑप्शन को फिर से यूज करेंगे। देन फिर से फ्रेमवर्क्स में आते हैं, प्रोफाइल्स, एंड वही सारा ऑप्शन फिर से यूज करते हैं। इसके बाद इक्विपमेंट, स्टेयर ऑलरेडी सिलेक्ट है, देन नेक्स्ट कर देंगे। बॉटम प्लेन, टॉप प्लेन, देन अटैचमेंट यानी यहाँ से अटैचमेंट होगी, देन उसके बाद सेंटर प्लेन, ओके। देन इसके बाद प्रीव्यू कर दीजिए तो आपकी लैडर बन जाएगी। देन सेटिंग में आने के बाद इसकी डिफरेंट टाइप की सेटिंग है। जो ऑफसेट करने वाली सेटिंग है उसको बदल दीजिए, यहाँ से हमने 45 एंड देन प्रीव्यू, यहाँ से 44 ज़्यादा सही रहेगा। देन प्रीव्यू, एंड अगर आपको इसके ये जो स्टेयर सब असेंबली है इसके कंपोनेंट चेंज करने तो बीम साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बीम साइज का मतलब 15 इंच। अब ये जो बीम साइज है इसका साइज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अनोटेशन को ऑन करिए तो अभी भी इसका बीम साइज को ये शो नहीं कर रहा है। तो आप जितने भी बीम साइज का यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे ये हमने 8 इंच का लगाया था तो ये बीम साइज ऑलमोस्ट 10 या 12 इंचेस की लगी हुई है। देन ये वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ के थ्रेड का साइज आएगा। ये तो बीम का साइज है, ये थ्रेड का साइज है। थ्रेड मतलब इसके अंदर के, जिसपे स्टेप कहते हैं हम लोग। 24 इंच का मतलब है इसकी विड्थ 24 इंच है। अगर इसे आप 30 इंच में 2.5 फुट रखना चाहते हैं, 36 यानी 3 फुट रखना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन ले लीजिए 30। देन प्रीव्यू करिए तो देखेंगे आपके ऑब्जेक्ट की विड्थ चेंज हो गई है। विड्थ को और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू, ये देखिए और चौड़ी हो गई। देन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से विड्थ का क्या मीनिंग है। विड्थ को हम 30 इंटू ये, ओके। ये सारे ऑप्शन ओके हो गए। देन इसे कंप्लीट कर दीजिए, क्लोज। इतना काम कर लिया। इसके बाद हम फिर से मॉडल ट्री को शो कर लेते हैं एंड यहाँ से आप देखेंगे जितने भी कंपोनेंट हमने लगाए हैं अब वो सारे कंपोनेंट इस सब असेंबली के अंदर आ गए। एंड यहाँ से अब मेन वाली असेंबली को फिर से एक्टिवेट कर दीजिए। ये देखिए इस टाइप से हमने इस पूरे कंपोनेंट को एक सब असेंबली के अंदर रख दिया। अब इससे फायदा ये होगा कि हम इस पूरी सब असेंबली को ही उठा के ऊपर रख सकते हैं। अब फिर से हमें बार बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना है, एक प्लेन यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा, न्यू प्लेन। तो न्यू प्लेन बनाने के लिए मॉडल में चलिए, प्लेन का रेफरेंस लीजिए एंड इस प्लेन से 240 इंचेस ऊपर एक प्लेन बना दीजिए। इस प्लेन को बनाने के बाद यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा रेफरेंस था। यहाँ पे आने के बाद फिर से रेक्टेंगल बना लीजिए एंड इसकी डायमेंशन इक्वल रखिएगा, इन दोनों लाइन की डायमेंशन 120 इंचेस एंड कमांड से बाहर। इतना करने के बाद अब आप फ्रेमवर्क में चलने के बाद सब असेंबली में एक रीयूज का ऑप्शन मिलेगा। इस पूरी सब असेंबली को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज में क्लिक किया, देन पूछ रहा है किस देन इसके बाद पूछ रहा है किस सब असेंबली को रीयूज करेंगे। देन आप यहाँ से भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि हम इस सब असेंबली को रीयूज करेंगे। देन नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है एज और कर्व। देन इस एज और कर्व को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किया ये सब असेंबली एग्जैक्ट वैसी ही लग गई जैसी हमारी पुरानी वाली सब असेंबली लगी थी।
इसमें देखेंगे ग्रीन पॉइंट इस साइड है, रेड पॉइंट उधर है, यहाँ पर भी ग्रीन पॉइंट इधर, रेड पॉइंट उधर है। इट मीन इस पूरी सब असेंबली को फ्लिप करने की जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ से फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप किया तो ये सब असेंबली ऊपर की ओर चली गई। ओके, देन फिर से फ्लिप बैक करते हैं। पहले आप समझ लीजिए इसके रोटेशन को। तो रोटेशन को समझने के लिए यहाँ से रोटेशन एक्टिवेट करिए। अभी 0 रोटेशन है, देन यहाँ से 30 रोटेशन करिए, इंटर। तो आप देखेंगे ये सब असेंबली ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। 90 करेंगे तो एकदम ऊपर की ओर हो गई, है ना। तो फिर से हम 0 कर देते हैं। कुछ भी करें, इसे फ्लिप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पूरी असेंबली को घुमा के यहाँ पे लगाएंगे तो रेड वाला इधर आ जाएगा, ग्रीन वाला उधर चला जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद अब इसके एंगल चेंज करिए। 0 के बाद 90 करिए यहाँ से, देन 90, 180, ओके 180 कर दिया। फ्लिप करने के बाद यानी ऐसे 180 डिग्री रोटेट हो गई। अब ये सही पोजीशन पे एडजस्ट हो गई। एंड अब इसकी पोजीशन को 2 तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये सही तो है, लेकिन आप यहाँ पे आगे की ओर लगी, इसे पीछे ले जाने के लिए 2 तरीके हैं। यहाँ पे एक मूव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसमें क्लिक करिए, देन मूव पोजीशन 1। यहाँ से डिस्टेंस आ गई कि इस प्लेन से कितना पीछे आगे जाएगी। हम इसे 40 इंचेस करने के बाद प्रीव्यू, 40 इंचेस पीछे आ गई। और ले जाना है हमें, टोटल ले जाना है 40, 40, 80, 100 इंचेस पीछे ले जाते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करके बाद क्लिक क्यों नहीं रहा, ओके आई थिंक ये कमांड कंप्लीट हो गया। इसे क्लोज कर दीजिए। ये प्रॉब्लम ये हुई है कि मिडल माउस प्रेस होने की वजह से ये कंप्लीट हो गई। देन इसे हम फिर से डिलीट कर देते हैं। या अगर डिलीट ना करना चाहें तो एक और प्रोसेस है, वहाँ से तो आगे पीछे हम कर ही सकते थे, बाद यहाँ से भी आगे पीछे इस स्केच के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी सब असेंबली स्केच पे रुकी है। इस स्केच को ही हम पीछे करते हैं तो पूरी सब असेंबली ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी। देन राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन एंड इस स्केच को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इस वैल्यू से 2, ओके कमांड से बाहर आते हैं। तो इट मीन ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। इस स्केच में क्लिक करके इसकी डायमेंशन को डायरेक्ट एडिट करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम कर देते हैं 190 एंड ओके। यहाँ से रीजनरेट, अब देखिए एकदम सही से फिट हो गया आके। सब असेंबली का यूज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप बेस सब असेंबली में जो चेंजेस करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंजेस आ जाएंगे। देन फिर से इस सब असेंबली को एक्टिवेट कर लीजिए। ग्रीन पॉइंट में क्लिक करेंगे, देन इसके बाद फ्रेमवर्क्स एंड आगे और कंपोनेंट हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, मेन लाइब्रेरी में चलिए, यहाँ पे फिर स्टील कंस्ट्रक्शन इंच। अब स्टील लगाने सीख लिए, रेलिंग लगाना देखते हैं। रेलिंग को एक्टिवेट किया, देन नेक्स्ट, इसे जूम करते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को देख के सोचिए कि नंबर 1 रेफरेंस कहाँ पे लगा हुआ है। ये जो स्लैंटेड प्लेन है उस पर लगा हुआ है। इट मीन अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो नंबर 1 रेफरेंस ऑलरेडी ये जगह को शो कर रहा है ना, कि यहाँ से वो रेलिंग जाएगी। तो नंबर 1 रेफरेंस ये हो गया। फ्रंट प्लेन नंबर 1 ये हो गया। 2 फ्रंट प्लेन है, तो फ्रंट प्लेन ये वाला प्लेन है। जैसा जैसा इसमें बना है सेम वैसे वैसे रेफरेंस देते जाइए, कोई याद करने की चीज़ नहीं है। देन लेफ्ट प्लेन 1 2 लेफ्ट, इसमें लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड इधर होगा। देन इधर आते हैं घूम के एंड लेफ्ट प्लेन को दे दीजिए ऐसे। इसके बाद राइट प्लेन, तो हमारे हिसाब से राइट प्लेन ये है। एंड उसके बाद फ्लोर प्लेन, तो फ्लोर प्लेन का मीनिंग ये है कि ये जो बार्स लगे हैं ये बार्स उस फ्लोर प्लेन के वर्टिकल रहेंगे। अगर इस फ्लोर प्लान को देंगे एंड प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये बार्स जो लगे हैं इस प्लेन के वर्टिकल 90 डिग्री पे हैं। अगर आप रेफरेंस में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि फ्लोर प्लेन में चेंज करके फ्लोर प्लान को आप अगर वर्टिकल वाला दे देते हैं, इसके मतलब पैरेलल वाला, फिर देखेंगे क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए इस टाइप से सीढ़ी लग गई। तो आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें बार फिफ्थ रेफरेंस कैसे देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग आ गई। टोटल हाइट कितनी रखनी है, हाफ वाले, बीच वाले, सेंटर बार की हाइट कितनी रखनी है, एंड यहाँ से कितना ऑफसेट रखना है,
जैसे ये जो चीज़ निकली हुई है कितना निकालना है L2R से, यहाँ पे L2R ये सारी चेंजेज हैं। जैसे 10 इंच है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा है 10 से कम भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी सेटिंग को नहीं चेंज करते हैं, अभी एकदम परफेक्ट लगी हुई है। एंड अगर इस पूरे सब असेंबली को दाएं या बाएं लेके जाना है तो यहाँ पे X ऑफसेट है, इसको चेंज कर देंगे। अभी 0 की जगह जैसे हम 20 करते हैं प्रीव्यू के लिए आपके, तो आप देखेंगे ये 20 में खिसक गई है पूरी सब असेंबली। इट मीन इसे 0 ही रखते हैं। आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड ओके, ये क्या हो गया, कैंसिल। ये कोई प्रॉब्लम आ गई इस सब असेंबली में, तो यहाँ पे सब असेंबली को डिलीट कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जूम करिए, फर्स्ट, सेकेंड, देन लेफ्ट एंड राइट, इसके बाद ये एंड प्रीव्यू, ओके। अगेन नेक्स्ट, आप देखेंगे यहाँ पे हमने लगाया तो ये रेलिंग यहाँ पर भी लग गई एंड इस साइड भी लगा लेते हैं। इसको ऐसे रोटेट कर लो एंड अब इस व्यू से देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट रेफरेंस, ये हो जाएगा सेकंड रेफरेंस। अगर इस व्यू के हिसाब से देखें तो ये पूछ रहा है लेफ्ट प्लेन, लेफ्ट प्लेन किधर रखना, लेफ्ट प्लेन को इस साइड रखना यहाँ पे। देन राइट प्लेन, राइट प्लेन को इस साइड एंड फ्लोर ये है। देन रिव्यू करिए, आप देखेंगे आपका ये जो पूरा सब असेंबली है वो आगे की ओर लग गई, इस पॉइंट से लेके आगे की ओर लग गई, पीछे की ओर लगने के बजाय। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसे रिजॉल्व करने के लिए रेफरेंस में आइए एंड रेफरेंस में आने के बाद इसमें जो हमने फ्रंट वाला रेफरेंस था, अगर ये एक्चुअली में व्यू है, इस व्यू से देखें तो हमने सारे रेफरेंस अच्छे से लगाए हैं सिवाय इस फ्रंट रेफरेंस के, हमने इसे बैक रेफरेंस यूज कर लिया। क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो ये बैक व्यू होगा। पहली बार हमने इस प्लेन को दिया था, दूसरी बार हमने इस प्लेन को दिया है, तो सारा प्रॉब्लम ये फ्रंट वाला रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसे रिमूव करके फ्रंट रेफरेंस इस साइड वाले प्लेन को दे दीजिए। देन प्रीव्यू एंड ओके, देन क्लोज। इतना काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अगर पूरे में प्लेट लगानी है तो प्लेट लगाने के लिए फिर से न्यू इक्विपमेंट, मेन लाइब्रेरी में चलते हैं। मेन लाइब्रेरी में यहाँ पे प्लेट्स मिलेंगी। ये देखिए प्लेट है, प्लेट में इंच प्लेट लेते हैं एंड यहाँ पे प्लेट बाई 4 प्लेन्स, इसे ही ले लेते हैं। देन नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेन अवेलेबल हैं इन्हें लगाने के लिए। देन फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड एंड फोर्थ प्लेन, ये चारों प्लेन हो गए। देन इसके बाद अटैचमेंट प्लेन, तो वो इस प्लेन में अटैचमेंट होगा। देन प्रीव्यू, तो ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। फ्रंट व्यू से देखें, यहाँ पे जूम कर लीजिए तो आप पाएंगे ये जो पूरा प्लेट है ये थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें, T4 थिकनेस, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो हम इसकी थिकनेस 1 इंच ले लेते हैं एंड देन प्रीव्यू। तो अब देखेंगे ये पूरी की पूरी प्लेट ऊपर की ओर लग गई। हम चाहते थे पूरी की पूरी प्लेट नीचे की ओर लगे, तो आप इन रेफरेंस में नज़र डालिए। 1 का मीनिंग है ये प्लेट एक साइड लगेगी, 2 का मतलब है उस प्लेन से दोनों साइड लगेगी। तो यहाँ से अगर अटैचमेंट ऑप्शन 2 ले लें, देन प्रीव्यू करें, तो आप पाएंगे ये, यहाँ से देख लीजिए, आप पाएंगे ये प्लेट आधी ऊपर आधी नीचे लग गई। एंड रेफरेंस 3 ले लेंगे तो पूरी की पूरी प्लेट नीचे चली जाएगी। ये देखिए एंड यहाँ से ओके, क्लोज। सेम ऐसे ही रेलिंग यहाँ पर भी लग जाएगी, तो हम जल्दी से इस रेलिंग को भी लगा लेते हैं। यहाँ से फिर से लाइब्रेरी, इक्विपमेंट, रेल्स, रेल 1, देन नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड में काम करते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट प्लेन ये है, फ्रंट प्लेन ये है,
लेफ्ट प्लेन इस साइड है, राइट प्लेन ये है, एंड फिफ्थ प्लेन को भी उसी प्लेन को दे दीजिए, इसे एक नॉर्मल रखना चाहते हैं। देन प्रीव्यू। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाली जो रेलिंग है इस रेलिंग से एक तरफ लगी है। देन यहाँ से राइट व्यू, तो इस रेलिंग को हमें थोड़ा सा ऑफसेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स ऑफसेट की वैल्यू 0.5 एंड देन इन प्रीव्यू 0.5 में अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो हम निगेटिव वैल्यू चूज करेंगे। इस बार निगेटिव वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लिया, देन प्रीव्यू यानी इस साइड लेके आएंगे। तो 1 में भी नहीं काम बना, 1.25 एंड प्रीव्यू निगेटिव 1.5। ओके, अब एकदम परफेक्ट तरीके से अलाइन हो गई है, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपने रेल लगाना सीख लिया। देन अगेन नेक्स्ट इस प्लेन में आते हैं, टॉप प्लेन, देन इसके बाद फ्रंट प्लेन, लेफ्ट प्लेन। ये स्पिन सेंटर एक्चुअली में सेंटर लोकेशन है, इसे यहाँ से डीएक्टिवेट करके मैनुअल स्पिन सेंटर रख लीजिए। लेफ्ट प्लेन, राइट एंड रिव्यू। ओके, ऐसे इस साइड भी लगा लीजिए, इस साइड हम नहीं लगाते हैं। देन क्लोज कर देते हैं एंड मेन सब असेंबली को एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए जो जो चेंजेस हमने बेस सब असेंबली में किए वो चेंजेस आपके ऊपर वाली सब असेंबली में भी पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर ट्रिम करना है देन फ्रेमवर्क में चल के बेसिक ज्वाइंट एंड ज्वाइंट टाइप 1 and 2, 1 and 2, then again repeat, 1 and 2। ओके, तो इतना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे इक्विपमेंट में थर्ड इक्विपमेंट आएगा रेलिंग एंड लैडर्स। तो इन्हें लगाने के लिए एक टॉप प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर यहाँ से रेलिंग चली ऊपर, मतलब लैडर चलेगी, तो लैडर कहाँ पे आके रुकेगी? ऊपर एक टॉप प्लेन होना चाहिए। तो सबसे पहले इस प्लेन के रेफरेंस में एक टॉप प्लेन बना लेते हैं, उस टॉप प्लेन की लोकेशन मैनुअली रख लेते हैं, इतना एंड ओके, ताकि यहाँ से लैडर से चले तो इस प्लेन तक लैडर से पहुँच जाए आप। देन उसके बाद फिर से इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड यहाँ से लैडर लेते हैं, लैडर टाइप 1। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी इसके रेफरेंस देख लीजिए एंड वैसे ही सारे रेफरेंस यूज कर लीजिए। देन नंबर 1 बेस, यहाँ पे भी पढ़ लीजिए बॉटम प्लेन। देन उसके बाद टॉप प्लेन, देखिए टॉप प्लेन मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके रिमूव, देन सही सेलेक्ट करिए। इसके बाद अटैचमेंट प्लेन, जूम करिए, ये रहेगा अटैचमेंट प्लेन। इसके बाद सेंटर प्लेन ये रहेगा। इसके बाद प्रीव्यू हो जाएगा एंड आपकी यहाँ पे एक लैडर लग जाएगी। अगर लैडर को इधर उधर लेके जाना है किसी भी एक डायरेक्शन में तो यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन है, LR ऑफसेट। LR ऑफसेट से ऑफसेट कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम 50 इंचेस ऑफसेट कर देते हैं एंड ये एक तरफ आ गई है लैडर। और एक चीज़ और देखिए, ये लैडर जिस बेस प्लेन से हमने अटैच किया था वहाँ से थोड़ा दूर बनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू ये 8 है। 8 की जगह हम 2 ऑफसेट रख लेते हैं। देन प्रीव्यू, 2 भी ज़्यादा हो गया, हम 1 इंच ही रखते हैं एंड ओके। इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टॉप थ्रेड एंड बॉटम लेवल थ्रेड। इसको अगर चेक कर देंगे किसी भी रेलिंग या सीढ़ी में तो एकदम सबसे टॉप एंड में भी एक थ्रेड बन जाएगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसे अनचेक कर देते हैं। ऐसे ही बॉटम पे अगर कोई थ्रेड की ज़रूरत है तो इन दोनों ऑप्शन को चेक कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है तो अनचेक कर दीजिए एंड सिंपल ओके। इतना करने के बाद क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये वाली रेल हमने इस सब असेंबली के अंदर नहीं लगाई थी, इसलिए ये रेल लगाई तो यहाँ पे नहीं लगी है, क्योंकि हम ये वाली रेलिंग को, ये वाली स्टेयर को मेन सब असेंबली में लगाए हैं। ओके, तो आपको सब असेंबली के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एंड अगेन
फिर से हम चलते हैं इक्विपमेंट में। यहाँ लैडर में एक कहेंगे लैडर केज का ऑप्शन, इसे भी देखते हैं कैसे यूज करते हैं। लैडर केज लगाने के लिए नेक्स्ट करेंगे और सिर्फ एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। लैडर के किसी भी साइड प्लेन को सिलेक्ट कर देंगे, देन प्रीव्यू करेंगे तो लैडर केज लग जाएगा। अब लैडर केज में दो टाइप की हाइट है, एक बेस से इस बेस प्लेन से कितनी हाइट पे शुरू होगा एंड एंड प्लेन से पहले कितनी हाइट पे कंप्लीट होगा। 80 की जगह आप इसे चेंज कर दीजिए 60 एंड बाकी सेटिंग वैसे ही रहने दीजिए, देन ओके क्लोज। एंड ऐसे ही इस पूरे सब असेंबली को आप ऊपर और भी रीयूज कर सकते हैं। और अगर आगे रीयूज करना है तो एक प्लेन की फिर से ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एंड एक स्केच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही आप पूरे सब असेंबली को कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप इस पूरी सब असेंबली को सब असेंबली 1 एंड सब असेंबली 2 इन दोनों को आप मॉडल में चल के पैटर्न भी कर सकते हैं। पैटर्न एक एक होगी, तो आप प्रैक्टिस करिए। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।